नमन सदगुरु। मुल्ला नसरुद्दीन नाम तो सुना ही होगा। मुल्ला नसरुद्दीन का नाम सुनते ही एक मस्खरे, मूर्ख, बेपरवाह इंसान की छवि हमारी आंखों के सामने तैरने लगती है, क्योंकि मुल्ला जो भी कहता या करता हमारे लिए वो सब हंसी का सबब बन जाता। मुल्ला अपने दर्द तकलीफों की परवाह किए बगैर हमेशा दूसरों को हंसाने में लगा रहता, और यही एक मस्खरे की सबसे बड़ी खासियत है कि वो कभी लोगों के सामने अपने दर्द को जाहिर नहीं करता। आजकल के कॉमेडियंस की तरह नहीं, जिनका दर्द रात में 2 पैग लगाने के बाद ट्विटर पर छलक जाता है, और आजकल के एहसान फरामोश लोग जो वीकेंड पर उसी की वजह से अपने सभी गमों को परिवार के साथ हंसी में भुला पाते हैं, उस पर तुरंत एक्शन भी ले लेते हैं। कैसे लोग हैं यार। खैर, कहानीकार अक्सर अपनी बात कहने के लिए कोई न कोई पात्र गढ़ते हैं। ऐसे ही सर्वकालीन सदगुरु ओशो का पसंदीदा पात्र था मुल्ला नसरुद्दीन। उनके लगभग हर प्रवचन में वे मुल्ला नसरुद्दीन का जिक्र किया करते थे। उन्होंने कभी उसकी बुद्धिमानी तो कभी मूर्खता के बहुत किस्से सुनाए, जिन्हें सुनकर उनके श्रोताओं में हंसी के फव्वारे फूट पड़ते थे। कौन था मुल्ला नसरुद्दीन? क्या यह सदगुरु ओशो का काल्पनिक पात्र था, या मुल्ला नसरुद्दीन सचमुच था कहीं इस दुनिया में? आइए आज इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, मुल्ला नसरुद्दीन की कहानियाँ हास्य से भरपूर और नैतिक शिक्षा लिए होती हैं। दोस्तों, यहाँ मुल्ला का एक किस्सा हो जाए, क्या कहते हो? एक बार घर में मुल्ला का सिक्का खो गया। घर में बहुत अंधेरा था, तो मुल्ला बाहर सड़क पर आ गया और वहाँ सिक्का ढूंढने लगा। उसे कुछ ढूंढते देखकर लोगों ने पूछा, मुल्ला क्या खो गया? मुल्ला ने कहा, सिक्का खो गया है। भले लोग थे, वे भी उसके साथ लग गए सिक्का ढूंढने में। जो भी आता पूछता और लग जाता सिक्का ढूंढने में। बहुत देर हो गई, सिक्का ना मिला, तो किसी को ख्याल आया और उसने मुल्ला से पूछा, मुल्ला सोच कर बताओ, सिक्का कहाँ गिरा था? मुल्ला तुरंत बोला, घर में। लोग हैरान हुए उसकी मूर्खता पर और उससे बोले, कैसे मूर्ख हो, सिक्का घर में गिरा और तुम यहाँ सड़क पर ढूंढ रहे हो? तो मुल्ला मासूमियत से बोला, घर में बहुत अंधेरा है, वहाँ कैसे देखता? लोगों ने अपना सर पकड़ लिया। हंसी आई मुल्ला की हरकत पर। अब सोचो, कहीं आप भी मुल्ला की तरह घर में रखी चीज बाहर जाकर तो नहीं ढूंढते फिरते? यकीनन ढूंढते हो। सोचो क्या, और कमेंट करके बताओ, ताकि दूसरे लोगों को भी मुल्ला की सीख का पता चल सके। जो मुल्ला की कहानियों को संजीदगी से पढ़ता या सुनता है, उसे पता है कि वो बहुत जीवंत और गहराई वाले व्यक्ति थे। नसरुद्दीन की कहानियाँ पूरे मध्य पूर्व देशों में खूब सुनी जाती हैं। मध्य पूर्व देश मतलब बहरीन, साइप्रस, मिस्र, ईरान, इराक, इजराइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और यमन। और उनकी कहानियों ने दुनिया भर की संस्कृतियों को प्रभावित किया है। उनकी कहानियों का जलवा चाय की दुकानों से लेकर कारवा सरायों तक था। घरों और रेडियो पर भी उन्हें खूब सुना जाता है। मुल्ला की कहानियों में चुटकुलों के साथ नैतिक शिक्षा भी होती है। सदगुरु ओशो कहते थे, मुल्ला नसरुद्दीन एक सूफी शख्सियत है। सूफी किस्सों में वे सबसे पुरानी शख्सियतों में से एक है, और जो कुछ भी मैं यहाँ कह रहा हूँ वह उसे दिखाता है कि दुनिया एक लौकिक मजाक है। वह उसका प्रतिनिधित्व करता है। वह बहुत ही गंभीर जोकर है, और यदि आप उसे भेद कर समझ सकें तो कई रहस्य आपके सामने खुल जाएंगे। मुल्ला नसरुद्दीन बताते हैं कि दुनिया एक त्रासदी नहीं बल्कि एक कॉमेडी है, और दुनिया एक ऐसी जगह है जहाँ अगर आप हंसना सीख गए तो आपने सब कुछ सीख लिया। यदि आपकी प्रार्थना एक गहरी हंसी नहीं बन सकती है जो आपके पूरे अस्तित्व से आती है, यदि आपकी प्रार्थना दुखद है, और यदि आप अपने भगवान के साथ मजाक नहीं कर सकते हैं, तो आप वास्तव में धार्मिक नहीं। दोस्तों, मुल्ला नसरुद्दीन एक पात्र है जो बाल्कन से चीन तक मुस्लिम दुनिया की लोक कथाओं, हास्य लघु कथाओं और व्यंग्यात्मक उपाख्यानों के नायक हैं। वास्तविक जीवन में उनके अस्तित्व के बारे में अक्सर बयान दिए जाते हैं, और मुल्ला के बारे में विशिष्ट स्थानों पर पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलते हैं। उदाहरण के लिए तुर्की के अक्सेहिर शहर में एक समाधि स्थल है जिसे मुल्ला नसरुद्दीन की समाधि बताया जाता है। फिलहाल नसरुद्दीन के जन्म की तिथि या स्थान के बारे में कोई पुष्ट जानकारी या गंभीर आधार नहीं है, इसलिए उनके अस्तित्व की वास्तविकता के बारे में निश्चित तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन कहते हैं कि मुल्ला नसरुद्दीन एक सेल्जुक व्यंग्यकार और एक प्रबुद्ध रहस्यवादी थे। 11वीं से 13वीं शताब्दी में एशिया माइनर पर शासन करने वाले तुर्की राष्ट्रवंशजों को सेल्जुक कहा जाता है, जिन्होंने बिजान्टिन साम्राज्य पर आक्रमण किया
और क्रूसेडर्स से अपनी पवित्र भूमि की रक्षा की। मुल्ला उन्हीं में से किसी एक परिवार का सदस्य था। उनकी पैदाइश तुर्की के एक छोटे से गांव होर्टू में बताई जाती है। वो सन 1208 से 1285 तक, मतलब 83 साल तक जिंदा रहे। मुल्ला नसरुद्दीन की हजारों कहानियां हैं। किसी में वो मजाकिया तो किसी में बुद्धिमान दिखते हैं, लेकिन लोग अक्सर उन्हें मूर्ख या मजाक का पात्र ही समझते हैं। तुर्की के अक्सेहिर शहर, जिसे मुल्ला का गांव बताया जाता रहा है, में हर साल 5 से 10 जुलाई तक मुल्ला नसरुद्दीन के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय त्यौहार होजा मनाया जाता है। सदियों से सूफी गुरु अपने शिष्यों को मुल्ला नसरुद्दीन के चुटकुले सुनने, सोचने और मनन करने के लिए कहते रहे, क्योंकि मुल्ला जो भी कहता या करता उसमें गहरा अर्थ होता है। दोस्तों, मुल्ला के चुटकुले साधारण चुटकुले नहीं हैं। उन्हें सिर्फ हंसाने के लिए नहीं बताया जाता, उन्हें हंसकर ऐसे ही नहीं भुलाया जा सकता। वे साधकों को महत्वपूर्ण सबक देते हैं। साधक उन्हें अपनी समझ का हिस्सा बना सकते हैं, और तब साधक मुल्ला नसरुद्दीन को अपने भीतर कई बार उभरते हुए देखता है, रोजमर्रा के जीवन में अभिनय करते हुए, व्यवहार करते हुए। तब यदि साधक हंस सके, मतलब जब वह स्वयं पर हंसता है, तो जानता है कि वो पहली बार हंसा है। ओशो बताते हैं कि दुनिया में ईसाई, यहूदी और मुसलमान अपने भगवान के प्रति बहुत गंभीर हैं, लेकिन हिंदू नहीं। हिंदुओं ने बहुत मजाक किया है अपने भगवान को लेकर, और आज भी करते हैं। इससे उनका अपने भगवान के प्रति विश्वास का पता चलता है, क्योंकि जब तक आप अपने भगवान के साथ मजाक नहीं कर सकते, तब तक आप उन पर विश्वास नहीं कर सकते। और धर्मों के लोगों को लगता है कि भगवान के साथ मजाक मतलब उनका अपमान, घोर अपराध। लेकिन ये बताता है कि उनका अपने गॉड, खुदा या भगवान में विश्वास ही नहीं है। और हिंदू कहते हैं भगवान पर बहुत भरोसा है, जो सिर्फ उन पर हंसने से कभी टूट नहीं सकता। बौद्धों का एक किस्सा है। बोधि धर्म, जो बुद्ध के सबसे महान अनुयायियों में से एक था, अपने शिष्यों से कहता था, जब भी आप बुद्ध का नाम लें तो तुरंत अपना मुंह धो लें, क्योंकि यह नाम खतरनाक है और यह मुंह को अशुद्ध कर देता है। एक दूसरा बौद्ध भिक्षु बोकोजू अपने शिष्यों से कहता था, ध्यान करते समय अगर गौतम बुद्ध सांती की तरह तुम्हारे भीतर आ जाए तो उसे तुरंत मार देना, क्योंकि एक बार तुमने उसे अपने भीतर आने दिया तो वो तुमसे चिपक जाएगा और फिर तुम्हारा अकेले रहना मुश्किल हो जाएगा। ये सभी बुद्ध के महान अनुयायी थे। वे बुद्ध से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन वे उन पर हंस सकते थे। क्यों? प्रेम इतना प्रगाढ़ था कि कोई खतरा ही नहीं था कि कोई बात गलत समझी जाए। सदगुरु कहते हैं, लेकिन ईसाई या मुसलमान हमेशा डरते रहे, इसलिए कुछ भी ईश निंदा खुदा का अपमान बन जाता है। वे किसी भी चीज़ को मजाकिया ढंग से नहीं ले सकते, और यदि आप किसी भी चीज़ को मजाकिया ढंग से नहीं ले सकते, अगर आप खुद पर, अपने भगवान पर हंस नहीं सकते, तो आप बीमार हैं, आप सुरक्षित नहीं हैं। तब आपको भगवान से डरने की ज़रूरत है। धार्मिक लोगों के लिए अंग्रेजी में हमारे पास एक शब्द है, गॉड फियरिंग। भगवान से डरने वाला इंसान कभी भी धार्मिक नहीं हो सकता, क्योंकि यदि आप अपने भगवान से डरते हैं तो आप उनसे प्रेम भी नहीं कर सकते। प्रेम और डर एक साथ नहीं रह सकते। डर के साथ घृणा अस्तित्व में रह सकती है, प्रेम नहीं। भय के साथ क्रोध तो रह सकता है, पर प्रेम नहीं। डर के साथ आप झुक तो सकते हैं, लेकिन समर्पण नहीं कर सकते। भय के साथ दास और स्वामी के बीच संबंध तो हो सकता है, लेकिन प्रेम संबंध नहीं हो सकता। हिंदू और बौद्धों का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो मानते हैं कि पूरा अस्तित्व एक ब्रह्मांडीय खेल है, इसलिए आप चंचल हो सकते हैं। सदगुरु ओशो कहते हैं, सूफी बहुत चंचल होते हैं। उन्होंने मुल्ला नसरुद्दीन को अपना बनाया, और मुल्ला नसरुद्दीन एक जीवित व्यक्ति है। आप उन्हें जोड़ते जा सकते हैं, जैसे मैं जोड़ता जा रहा हूँ। अगर किसी दिन वह मुझसे मिल जाए तो कठिनाई होगी, क्योंकि मैं इसके इर्द गिर्द सृजन करता रहता हूँ। मेरे लिए वह एक सतत जीवित व्यक्ति है, कई मायनों में प्रतीकात्मक, मानवीय मूर्खता का प्रतीक। लेकिन वह यह जानता है, और वह इस पर हंसता है। और जब भी वह एक बेवकूफ़ आदमी की तरह व्यवहार करता है, तो वह सिर्फ आप पर, आमतौर पर इंसानों पर मजाक कर रहा होता है। और वह काफ़ी सूक्ष्म है। वह तुम्हें सीधा नहीं मारेगा, वह अपने आप को मारता है। लेकिन यदि आप उसे भेज सकें तो आप वास्तविकता को देख सकते हैं। और कभी कभी महान शास्त्र भी उतनी गहराई तक नहीं जा पाते जितनी गहराई तक एक चुटकुला जा सकता है, क्योंकि चुटकुला सीधे दिल को छू जाता है। एक शास्त्र मस्तिष्क में, बुद्धि में चला जाता है, चुटकुला सीधे दिल को छू जाता है। तुरंत आपके भीतर कुछ फूटता है, और आपकी मुस्कुराहट आपकी हंसी बन जाता है।
नसरुद्दीन को जरूर ही आत्मज्ञान प्राप्त हुआ होगा, या वह पहले से ही एक संबद्ध पुरुष है। उसे कुछ पाने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं उसका उपयोग सिर्फ आपको यह एहसास दिलाने के लिए करता रहता हूँ कि मेरे लिए धर्म गंभीर नहीं है। इसलिए मैं मुल्ला नसरुद्दीन को महावीर के साथ मिलाता रहता हूँ, जो असंभव है, बिल्कुल अलग। मैं मुल्ला नसरुद्दीन को उपनिषदों के साथ मिलाता रहता हूँ, क्योंकि वह पूरी गंभीर चीज को एक मिठास दे देता है। और कुछ भी गंभीर नहीं है, कुछ भी गंभीर नहीं होना चाहिए। मेरे लिए पूरे दिल से हंसना सबसे बड़ा उत्सव है जो एक आदमी के लिए हो सकता है। पूरे दिल से हंसना, हंसी बन जाना, फिर किसी ध्यान की जरूरत नहीं है, बस इतना ही काफ़ी है। फिर सदगुरु ओशो मुल्ला नसरुद्दीन का एक किस्सा कहते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि नसरुद्दीन और उसका मित्र शेख अब्दुल्ला एक जंगल में रास्ता भूल गए। उन्होंने अपना रास्ता ढूंढने की कोशिश की, लेकिन शाम हो गई, रात होने लगी थी। इसलिए उन्हें एक पेड़ के नीचे पूरी रात इंतजार करना पड़ा। वह खतरनाक था, वहाँ बहुत से जंगली जानवर थे और उन्हें जागते रहना था, क्योंकि किसी भी क्षण वे मारे जा सकते थे। उन्होंने जागते रहने की हर कोशिश की, लेकिन मुल्ला थक गया, उबासी लेने लगा, उसे नींद आ रही थी। इसलिए उसने शेख अब्दुल्ला से कहा, कुछ आविष्कार करो, क्योंकि मुझे नींद आ रही है और जागते रहना अब असंभव सा लगता है। पूरा दिन हम यात्रा करते रहे और मैं थक गया हूँ। शेख अब्दुल्ला ने पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? नसरुद्दीन ने कहा, हमें एक खेल खेलना चाहिए, अनुमान लगाने का खेल। आप एक फिल्मी अभिनेत्री बने और उसका वर्णन करें, और मैं अनुमान लगाऊंगा कि यह फिल्म अभिनेत्री कौन है। फिर मैं भी वैसा ही करूंगा और आप अनुमान लगाइएगा। अब्दुल्ला को भी दिलचस्पी हो गई, लगा कि खेल अच्छा है। तो अब्दुल्ला ने कहा, ठीक है। उसने विचार किया और फिर कहा, मेरी आंखें नूरजहां जैसी हैं, मेरी नाक क्लियोपेट्रा जैसी है, मेरे होंठ मर्लिन मुनरो जैसे हैं, इत्यादि इत्यादि। मुल्ला नसरुद्दीन उत्तेजित होने लगा, उसका रक्तचाप बढ़ गया। अंधेरे में भी तुम उसकी आंखें देख सकते थे, वे इतनी उग्र हो गई थी। और फिर जब शेख अब्दुल्ला ने कहा, अब मेरे शरीर का माप 36, 24, 36। नसरुद्दीन शेख अब्दुल्ला पर लपका। शेख अब्दुल्ला ने कहा, रुको, अनुमान लगाओ। नसरुद्दीन ने कहा, अंदाज लगाने की चिंता किसे है, मुझे परवाह नहीं है कि आप कौन हैं। छोड़ो सब और जल्दी मुझे किस करो। मानव मन ऐसा है, कल्पना, इच्छा, जुनून, प्रक्षेपण। आप प्रोजेक्शन करते हैं, आप कल्पना करते हैं और फिर आप ही शिकार बन जाते हैं। और यह मजाक नहीं है, यह हकीकत है, और यह सब आपके बारे में है। तो दोस्तों, ये थी मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी। मजाक और शिक्षा का गहरा नाता है, जैसे भक्त और भगवान का। लेकिन वर्तमान शिक्षा हमारे बच्चों को गंभीर, अति गंभीर बना रही है, और हम तो पहले से ही इसके मारे हुए हैं। इसलिए हमें सब तरफ उदास और मुरझाए चेहरे ही नजर आते हैं। गलती से भी आसपास कोई मुल्ला हमें हंसते हुए या बेवकूफ़ी करते हुए दिख जाए तो हम उसे मूर्ख और अपनी गंभीरता को शिष्टाचार, एटिकेट समझकर उस खुशनुमा पल को गंवा देते हैं। हमारी शिक्षा की दी हुई गंभीरता की वजह से अब हम मुस्कुराने से भी बचते हैं कि कोई गलत ना समझ ले, बुरा ना मान ले। इसलिए अब हम हंसने के लिए भी वीकेंड का इंतजार करते हैं, ताकि घर के भीतर टीवी का वॉल्यूम बढ़ाकर हंस सकें। दोस्तों, लोग मेरे पास आते हैं अपने बच्चों को लेकर और कहते हैं, ये बहुत गंभीर हो गया है, इसे हंसना कैसे सिखाएं। तब मैं उनसे कहता हूँ, आप कितना हंसते हैं, बाहर छोड़िए, अपने ही घर में, अपने बच्चे के सामने, उसके साथ, अपने परिवार के साथ। तो उनका कहना होता है, हमारे पास इतना समय कहाँ है। तो मैं उन्हें बताता हूँ, आपको तो सिर्फ पैसा कमाना है और आप खुद को इतना बिजी बता रहे हैं। बच्चे तो आपसे कहीं ज़्यादा बिजी हैं। कभी बैठकर उनके रूटीन पर विचार करें। उन्हें स्कूल, ट्यूशन, शिक्षकों, दोस्तों, परिवार, नाते रिश्तेदारों, आस पड़ोस के लोगों के साथ साथ सोशल मीडिया, टीवी के शोरगुल और न जाने किन किन परिस्थितियों से जूझना पड़ता है। शुक्र मनाओ कि फिर भी वे चुप और गंभीर हैं, तुमसे शिकायतें नहीं करते। तुम उनकी जगह होते तो शायद पागल हो जाते। आपके बच्चों का हंसना न हंसना आपके पास्ट और प्रेजेंट का परिणाम है। वो आपकी परछाई है, आपका आईना है। जैसे आप थे, आप हो, वही आपके बच्चों में आपको दिख रहा है। फिर से खुद को गौर से देखना शुरू करें और लोगों की फिक्र छोड़ें। खिलखिलाएं, अकेले में, परिवार के साथ, बच्चों के साथ, इतनी बार और इतनी जोर से कि आसपास के लोग आपके हंसने के बारे में कानाफूसी करने लगे।
आपको पागल कहने लगे। और हाँ, इसके लिए वीकेंड का इंतज़ार न करें, क्योंकि एक बार मुल्ला अपने बेटे के साथ अपने गधे को लेकर दूर गांव बाजार के लिए निकला तो रास्ते में लोगों ने देखा और कहने लगे, मुल्ला कैसी बेवकूफ़ी कर रहे हो। मुल्ला नसरुद्दीन की ये कहानी तो आपने सुनी ही होगी और समझ गए होंगे कि लोगों का काम है कहना और ऐसे लोगों से कैसे पार पाया जा सकता है। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी उम्मीद के साथ। हर दिन हर पल हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने लिए, अपनों के लिए। धन्यवाद। अपने जीवन मूल्यों में वृद्धि के लिए अपने इस दोस्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर प्रोत्साहित करना ना भूलें और वीडियो को अपनों में शेयर कर अपने इस दोस्त के छोटे से प्रयास 2 फल ठहरें और अपने लिए सोचें। मैं अपना अमूल्य योगदान अवश्य दें। अगला वीडियो कल सुबह जरूर देखें। धन्यवाद। Thank you for watching. Please like and subscribe our channel and press the bell icon for upcoming updates. I pray you may always be healthy and happy.